Today, let's start sign scheme of polynomial expression. Polynomial expression, वैसे इस टर्म्स को हम लोग फंक्शन चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल से. अभी फिलहाल साइन स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, है ना. तो साइन स्कीम एक ऐसा स्कीम जिसके थ्रू किसी एक्सप्रेशन का साइन डिसाइड कर सकते हैं हम लोग. वो एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, किस केस में नेगेटिव होगा, किस इंटरवल में नेगेटिव होगा और किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, इसको जानने के लिए हम लोग साइन स्कीम पढ़ते हैं, है ना. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस देन सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्वेश्चन एफ एक्स इज लेस देन 0. एफ एक्स नॉन निगेटिव कब होगा, किस इंटरवल में एफ एक्स का वैल्यू नॉन निगेटिव होगा, दैट इज किस इंटरवल में एफ एक्स का वैल्यू 0 और पॉजिटिव होगा. सेकेंड क्वेश्चन, किस इंटरवल में एफ एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा. राइट, ये दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है. एफ एक्स दिया हुआ है, तो जब हमें साइन स्कीम निकालना है तो फर्स्टली जिस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, जिस एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है, जैसे कि एफ एक्स निगेटिव कब होगा. राइट, मीन्स एफ एक्स का हमें साइन स्कीम चाहिए. राइट साइड आप 0 रखा करो, हमेशा राइट साइड 0 कर लो. लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन दिखे उसका हमें साइन स्कीम निकालना है. तो उसके लिए फर्स्टली इसके रूट को हम लोग निकालते हैं. इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे. तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा. राइट, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स हम लोग निकालेंगे. ओके ना. तो फर्स्टली फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है. राइट ना. व्हेन दैट इज व्हेन एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स तो गिवन है आपको, दिस इक्वल्स टू 0. तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने फैक्टर्स हैं, x प्लस 4 टू द पावर 3. इट मीन्स x प्लस 4 का टोटल 3 फैक्टर है. यदि इसको 0 करेंगे तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0. इट मीन्स x इक्वल टू -4 -4 -4. पावर 3 है, इट मीन्स यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो 3 टाइम्स होगा. तो -4 3 टाइम्स हो जाएगा. वैसे ही यहाँ से 0 करेंगे तो -1 2 टाइम्स, x टू द पावर 5 इक्वल टू 0. इट मीन्स x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0. इट मीन्स x 5 टाइम्स है. तो इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 हमें जो मिलेगा वो 5 टाइम्स होगा. सिमिलरली x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल्स टू 2 4 टाइम्स, दिस इक्वल टू 0. इट मीन्स x इक्वल टू 5 3 टाइम्स. वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ. राइट, तो ऑड टाइम्स और इवन टाइम्स दो वर्ड यहाँ पे डिस्कस हो रहा है. इवन टाइम्स को शॉर्ट में ईटी बोलते हैं, ऑड टाइम्स को शॉर्ट में ओटी बोलते हैं. -4 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मीन्स ऑड टाइम्स, दैट इज ओटी. -1 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मीन्स इवन टाइम्स, 2 टाइम्स 2 इवन टाइम्स. 0 5 टाइम्स है, 5 ऑड नंबर मीन्स ऑड टाइम्स. वैसे ही ये इवन टाइम्स है और ये भी ऑड टाइम्स है. तो इसके नीचे ओटी ईटी ओटी ईटी ओटी ये सब का मतलब क्या है वो देखिए. ईटी मीन्स सेम साइन अक्रॉस द रूट. जो रूट इवन टाइम्स होगा उसके अक्रॉस सेम साइन. जैसे कि -1 इवन टाइम्स है तो -1 के अक्रॉस इवन टाइम्स, -1 के अक्रॉस सेम साइन. -1 रूट के दोनों तरफ साइन सेम रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा दोनों साइड में या दोनों साइड में निगेटिव रहेगा. ओटी अपोजिट साइन अक्रॉस द रूट. जैसे -4 ओटी है, मीन्स -4 के अक्रॉस -4 के लेफ्ट साइड और राइट साइड अपोजिट साइन, एक प्लस तो दूसरा माइनस. तो फर्स्टली आप रूट निकालिए, ईटी और ओटी को समझ लिए. उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन स्कीम ऑफ एफ एक्स इज. अब हम लोग साइन स्कीम लिखते हैं.
रूट निकालने के बाद इन रूट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। -4 3 टाइम्स है, लेकिन 1 टाइम ही शो करेंगे यहाँ पे। OT और ET आपको अपने दिमाग में रखना है, राइट। तो -4 -1 0 2 एंड 5 को नंबर लाइन पे शो कर दिए, राइट ना। अब देखिए जितना रूट होगा उससे एक ज़्यादा इंटरवल मिलेगा। 1 2 3 4 5 5 रूट्स हैं, तो नंबर ऑफ इंटरवल 6 हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इंटरवल ना, 5 टू इन्फिनिटी, ये 6। जितना रूट होगा उससे एक ज़्यादा इंटरवल होगा। यदि हम ये पूछें कि x इक्वल टू 5 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। x इक्वल्स टू इसमें 5 रख दें तो f5 का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ स्टूडेंट इसमें पुट करके देखेगा f5, x इक्वल्स टू 5 रखे तो यहाँ 5 - 5 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो x इक्वल टू 5 पे ये 0 देगा, राइट। चेक करने के बाद कुछ स्टूडेंट का आंसर आएगा। कुछ स्टूडेंट क्या है, ये बोलेगा कि सर 5 तो इस इक्वेशन का रूट है, तो डेफिनेटली 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 5 जब हमें पुट करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। वैसे ही 2 भी रूट है, तो 2 इसमें पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो नंबर लाइन पे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब इसका रूट है, तो इन सब को इसमें पुट करेंगे तो 0 देगा। बट इससे डिफरेंट यदि कोई नंबर लो, इससे डिफरेंट मीन्स इस इंटरवल में किसी भी इंटरवल में कोई नंबर लो, तो क्या 0 देगा? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि वो सभी उसका रूट नहीं होगा। जो रूट था वो हम लोग दिखा चुके हैं। यदि ये 6 की बात करें तो क्या 6 इसका रूट है? नहीं ना। 6 इस इंटरवल में है, तो 6 जब इसमें रखेंगे तो हमें 0 नहीं देगा। 6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इक्वेशन अपने रूट को ही सेटिस्फाई करेगा, केवल इन सब को ही सेटिस्फाई कर सकता है। इससे डिफरेंट यदि कोई दूसरा नंबर पुट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मीन्स 0 नहीं देगा। तो जब 0 नहीं देगा तो क्या देगा? 0 से बड़ा या 0 से छोटा, दैट इज पॉजिटिव या निगेटिव नंबर दे सकता है। तो उसके लिए किसी एक इंटरवल में कोई एक नंबर ले लो, है ना, उस पर चेक कर लेते हैं। अब सपोज करते हैं इस इंटरवल में कोई नंबर लेते हैं 5 टू इन्फिनिटी में, तो छोटा नंबर लेते हैं x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 रखेंगे तो देखिए 6 + 4 10, ये तो पॉजिटिव ही देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। 6 टू द पावर 5 पॉजिटिव देगा। 6 - 2 4, पावर इवन है तो पॉजिटिव ही देगा। 6 - 5 1, पॉजिटिव। मतलब ऑल फैक्टर पॉजिटिव दे रहा है x इक्वल टू 6 पे। पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव ही दिखेगा ना। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर हम -5 ले लेते हैं, तो -5 पे क्या देगा वो देखिए। -5 + 4 -1, -1 का पावर 3 है, तो निगेटिव का पावर ऑड होगा तो निगेटिव देगा, और निगेटिव का पावर इवन होगा तो पॉजिटिव देगा। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ से -5 रखे तो -5 + 4 -1 का पावर 3, यहाँ से माइनस, और यहाँ पे पावर में प्लस इवन है तो पॉजिटिव ही देगा, ये पॉजिटिव। और यहाँ पे -5 टू द पावर 5, ये भी निगेटिव देगा ना। यहाँ पे पावर इवन तो पॉजिटिव, और यहाँ से देखिए -5 -10 का पावर 3, ये निगेटिव। तो 1 2 3 3 टर्म्स निगेटिव दिया, 3 फैक्टर निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव है। तो निगेटिव इंटू निगेटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, दिस और दिस, तो निगेटिव ही मिलेगा ना। तो -5 पे हमें निगेटिव मिल गया। इट मीन्स -5 पे निगेटिव, तो यदि 1 नंबर पे निगेटिव है, इस इंटरवल में एक भी नंबर पे निगेटिव है, इट मीन्स इस होल इंटरवल में f(x) का वैल्यू निगेटिव होगा। जैसे 6 पे पॉजिटिव आया था, इट मीन्स इस इंटरवल में इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोग इसको OT और ET से समझते हैं। तो प्रत्येक इंटरवल में नहीं चेक करना है, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। केवल एक इंटरवल में किसी एक नंबर पे आप साइन चेक कर लीजिए।
उसके बाद OT और ET के अकॉर्डिंगली हम लोग साइन चेक कर लेंगे, राइट। तो हमें 6 पे पॉजिटिव मिला था, x = 6 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव यहाँ दे दिया। 5 क्या है हम लोग का, देखिए 5 क्या है, 5 OT है। तो जब 5 OT है तो 5 के क्रॉस अपोजिट साइन, इधर हम लोग पॉजिटिव डिसाइड किए थे ना, देखिए यहाँ पे ऐसे, राइट। 6 पे पॉजिटिव आया था और 5 OT है तो 5 के अगल बगल, 5 के क्रॉस अपोजिट, तो प्लस है तो डेफिनेटली माइनस होना चाहिए। 2 क्या है यहाँ पे, इवन टाइम्स है, तो 2 के क्रॉस सेम साइन, तो 2 के इधर में आप माइनस निकालें तो इधर भी माइनस ही होना चाहिए, बिकॉज 2 इज इवन टाइम्स। जब 2 इवन टाइम्स है तो 2 के अगल बगल सेम साइन, ये माइनस आप पहले निकाल चुके हैं और इवन टाइम्स की वजह से ये माइनस हुआ। अब 0 को देखिए, 0 OT है तो 0 के अक्रॉस अपोजिट, तो इधर माइनस लिए हैं तो इसका उल्टा पॉजिटिव। अब -1 को देखो, इवन टाइम्स है तो -1 के अगल बगल सेम साइन, तो इधर पॉजिटिव डिसाइड किए तो इधर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी सेम होगा ना। -4 OT है तो -4 के क्रॉस अपोजिट, इधर पॉजिटिव डिसाइड किए इधर माइनस आ गया। पिक्चर क्लियर हो रहा होगा, ओके। तो अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये साइन स्कीम निकाले। फर्स्ट पार्ट है f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स f(x) इज ग्रेटर देन 0, दैट इज f(x) पॉजिटिव कब होगा, f(x) इक्वल टू 0, इट मीन्स हमें रूट को इंक्लूड करना है। तो पॉजिटिव कब होगा, इक्वल टू 0 कब होगा, इक्वल टू 0 तभी होगा जब इसका रूट्स होगा, तो रूट को इंक्लूड करना है और पॉजिटिव वैल्यू जिस इंटरवल में होगा वो लेना है। मतलब -4, -1, 0, 2, 5, ये आंसर हमें हो जाएगा फर्स्ट में। पॉजिटिव देखिए, ये कंटिन्यूअस इंटरवल में पॉजिटिव है ना, और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में हमारा आंसर होगा। तो -4 to 0, राइट। क्लोज देना है या ओपन, ये समझना है। क्लोज मीन्स इंक्लूड करना, ओपन मीन्स एंड पॉइंट को एक्सक्लूड करना। तो हमें पॉजिटिव में लेना है तो -4 to 0 डायरेक्टली, -4 to 0 क्लोज इंटरवल, -4 to 0 क्लोज इंटरवल, इसको भी लेना है। इसके लिए हमें दो इंटरवल को मिलाने के लिए यूनियन यूज करते हैं, पहले भी डिस्कस हुआ था ना। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो दोनों को मर्ज करना है, कंबाइन करना है, तो यूनियन सिंबल यूज करेंगे। यूनियन 5 to ∞, राइट। ये हो गया, ये हो गया, और एक √2 हमारा छूट रहा था ना, तो इसको भी हमें लेना था, क्योंकि रूट तो लेना है, इक्वल का साइन यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो 2 छूट रहा था, तो 2 को इंक्लूड करने के लिए यूनियन, यहाँ पे 2 लिखे हैं। केवल जब 1 एलिमेंट हो तो कर्ली ब्रैकेट सेट बना दिए, ओके ना। 1 to फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको लेने के लिए सेट का फॉर्म देते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप। तो इस तरीके से फर्स्ट सोल्व हो गया, ठीक है। सेकेंड बोला f(x) निगेटिव कब होगा, निगेटिव, तो इस इंटरवल में निगेटिव है, इसमें निगेटिव है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इट मीन्स रूट नहीं लेना है, रूट नहीं लेना है, रूट को एक्सक्लूड करना है, इसका भी ध्यान दीजिएगा आप। तो -∞ to -4 ओपन इंटरवल, -∞ to -4 ओपन इंटरवल, क्योंकि -4 को एक्सक्लूड करना है। 0 से 5 कंटिन्यूअस, दोनों में निगेटिव है, तो 0 to 5 ओपन इंटरवल। तो देखिए ये ले लिए आप, ये ले लिए, ओके ना। लेकिन इस इंटरवल में 2 भी आ गया ना, 0 to 5 में 2 आ गया, जबकि 2 को एक्सक्लूड करना है, रूट को हमें एक्सक्लूड करना है, तो एक्सक्लूड करने के लिए ये माइनस साइन यूज किए हैं, और केवल 1 एलिमेंट को एक्सक्लूड करना है तो कर्ली ब्रैकेट में दे दिए। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं -∞ to -4 ओपन इंटरवल, यूनियन 0 to 5 ओपन इंटरवल, एक्सक्लूडिंग 2। पिक्चर क्लियर हुआ, कब क्लोज पड़ेगा कब ओपन पड़ेगा। यदि थोड़ा सा भी आप अगर आंसर में आप इसको छोड़ देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना, -∞ to -4। अब ये चीजें हम लोग का ऑलरेडी छूट रहा है, -1, जिसको कि एक्सक्लूड ही करना है सेकंड में, तो ठीक है फिर। तो
समझ में आ रहा है ना, तो इसको ध्यान देना है। अब इसी पैटर्न पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सोल्व x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। राइट साइड में 0 यहाँ पे है, तो हमें इस इनइक्वलिटी को सोल्व करना है ना। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा मतलब ये साइन हमें चेक करना है। तो साइन स्कीम चाहिए, तो साइन स्कीम के लिए फर्स्टली इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का हमें रूट चाहिए। तो व्हेन दिस इक्वल टू 0, तो 0 करेंगे तो यहाँ से 3 और यहाँ से -4। अब साइन स्कीम के लिए दोनों रूट को नंबर लाइन पे हम लोग दिखा दिए, -4 और 3, राइट। किसी एक इंटरवल में साइन चेक करो। अब कुछ स्टूडेंट चाहेगा सर इसमें चेक कर लेते हैं 5 पे, 3 टू इन्फिनिटी में 4 पे चेक करते हैं हम लोग। तो एट एक्स इक्वल्स टू 5, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 600, 6 लाख, किसी भी नंबर पे आप चेक कर सकते हैं। तो एट एक्स इक्वल्स टू 5 साइन ऑफ दिस, तो 5 रखेंगे तो 5 माइनस 3 2 पॉजिटिव हो गया, 5 प्लस 4 9 ये भी पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ गया। तो 5 पे पॉजिटिव, तो 1 नंबर पे पॉजिटिव, इट मीन्स इस इंटरवल में ऑल नंबर्स के लिए पॉजिटिव ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब 3 क्या है, ओ टी या ई टी, ओ टी एंड ई टी चेक करने के लिए पावर देखेंगे हम लोग। पावर में 1 है मतलब 1 टाइम्स, मतलब और टाइम्स, पावर में क्या है 1 है, मतलब दोनों रूट ओ टी है। तो जब पॉजिटिव है और ये ओ टी है तो इधर माइनस, ये भी ओ टी, तो इसका उल्टा प्लस। फाइनली आंसर क्या होगा इसका, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव लेना है तो -∞ टू -4 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। दिस इज फाइनल आंसर। इट्स ओके ना। तो ध्यान देना है आपको, पॉजिटिव इक्वल का साइन है या नहीं, रूट इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सोल्व दिस। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कितना भी टिपिकल हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट इंस्टेंटेनियस भी बना सकते हैं आप। कुछ लिखना नहीं है, यदि फैक्टर में गिवन है तो रूट निकालना भी सो सिंपल। यदि फैक्टर में नहीं दिया हुआ है तो फैक्टर बना करके रूट्स निकालने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। तो फर्स्टली इसका रूट निकालेंगे, आप इसको 0 करेंगे तो यहाँ से -7 -2 और यहाँ से x - 4 = 0, देन x = 4। इट्स ओके। तो रूट्स को मैंने नंबर लाइन पे दिखा दिया। अब किसी एक इंटरवल में साइन चेक करना है, किसी एक इंटरवल में इसका साइन चेक करना है ना, तो 0 पे हम लोग चेक करते हैं। तो एट x = 0 इसका साइन, राइट। तो 0 रखेंगे तो पावर में इवन है तो पॉजिटिव ही देगा। 0 + 2 2, बेस तो आपका पॉजिटिव है, पावर जब बेस पॉजिटिव हो तो पावर इवन या ऑड पॉजिटिव ही देगा। अब यहाँ पे 0 - 4 निगेटिव, बेस निगेटिव है, पावर ऑड है, तो ये निगेटिव देगा, तो यहाँ निगेटिव, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। तो 0 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव आ गया, और 0 इन दोनों के बीच में होगा ना, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कहीं होगा, मीन्स इस इंटरवल में हमें निगेटिव आ गया। तो फर्स्टली मैंने इसको दे दिया निगेटिव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस। रेस्ट इंटरवल के लिए ओ टी एन ई टी 4 यहाँ से देखिए ओ टी है ना 2021, ये ऑड नंबर है, तो यहाँ से आप ओ टी डिसाइड कर लिए। तो ओ टी है तो इसके क्रॉस अपोजिट, तो इधर माइनस है तो इधर प्लस दे दिए। अब यहाँ से बात आती है -2 का, -2 क्या है ओ टी, तो इसके क्रॉस भी अपोजिट, तो माइनस तो इधर प्लस, -7 यहाँ से ई टी है तो -7 के क्रॉस सेम साइन, पहले से प्लस इधर है, इधर भी प्लस ही होगा। लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मीन्स रूट लेना है और निगेटिव लेना है। तो निगेटिव इस इंटरवल में है तो -2 से 4 क्लोज इंटरवल पड़ेगा, क्योंकि हमें रूट लेना है, यूनियन
यहाँ पे ये रूट नहीं आ पाया तो इसको करने के लिए यूनियन ऐसा कुछ कर्ली ब्रैकेट में -7 लिखे हैं, तो ये रूट इंक्लूड हो गया, है ना। ये इंटरवल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, लेकिन ये रूट होगा ना, तो इसको इंक्लूड करने के लिए यूनियन और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंडर में रखे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, और डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सोल्व दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो फर्स्टली इसको हम लोग 0 करेंगे, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सोल्व करने तो आपको आता होगा। इसके करस्पॉन्डिंग ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सोल्व किए तो इसका रूट -5 और 4 आ गया। साइन स्कीम के लिए रूट को नंबर लाइन पे मैंने दिखाया। 0 पे साइन चेक करते हैं, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 0 -20, तो 0 पे ये -20 देगा जो कि निगेटिव है। तो 0 पे ये निगेटिव दे दिया, और 0 इन दोनों के बीच में होगा ना, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कहीं 0 रहा होगा। तो 0 पे निगेटिव है, इट मीन्स ये इंटरवल में निगेटिव, और ये दोनों रूट ओटी है, राइट ना, और टाइम्स। तो इन दोनों के क्रॉस अपोजिट साइन, तो ये निगेटिव है, इधर पॉजिटिव, इधर भी इसका उल्टा पॉजिटिव। हम लोग को लेना लेस देन और इक्वल टू 0, निगेटिव एंड इंक्लूडिंग रूट्स, तो इसी इंटरवल में निगेटिव है, तो -5 to 4 क्लोज इंटरवल, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, राइट। फर्स्टली इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट निकालते हैं, तो दिस इक्वल टू 0 किए, तो इस अब आपको पता है इफ एक्स वाई इक्वल टू 0 देन आइदर x 0 और y इक्वल टू 0 होता है। तो इसको मान लो a और इसको b, ए बी इक्वल टू 0, तो क्या ये 0 होगा? 2 + x² इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव हमेशा देगा। x², किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों का सम तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो ये कभी भी 0 नहीं देगा। ओके, तो ये 0 नहीं देगा, तो इसीलिए लिखें सिंस 2 + x² नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये 0 नहीं देगा और होल का प्रोडक्ट 0 है, तो डेफिनेटली इसको 0 होना पड़ेगा। देयरफॉर दिस इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x² इक्वल टू 4। अब ये आपको रिजल्ट में लिखे थे नहीं, स्क्वायर फंक्शन मॉडुलस फंक्शन में, x² इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू +-2 डायरेक्टली। तो यहाँ से हम लोग को 2 रूट आ गया, -2 और 2। तो साइन स्कीम के लिए दोनों को नंबर लाइन पे यहाँ पे दिखाया है। 0 पे साइन चेक करते हैं, तो 0 पे देखिए ये तो पॉजिटिव देगा, 4 - 0 4, ये भी पॉजिटिव। तो 0 पे दोनों पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। तो 0 पे हमें पॉजिटिव मिल गया, और 0 इस इंटरवल में है ना, तो इस इंटरवल में हमें पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि मैंने निगेटिव कर रखा है, जो कि गलत है ना। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 0 पे हम लोगों को पॉजिटिव आया है, राइट, तो यहाँ पे पॉजिटिव दे दिए। अब ये दोनों ओटी है, तो इसके अगल बगल अपोजिट साइन, प्लस इसका उल्टा माइनस, ये भी ओटी है तो इसके अक्रॉस अपोजिट, तो इस प्लस का उल्टा अपोजिट माइनस, निगेटिव और इंक्लूडिंग रूट्स, तो ये इंटरवल हमारा आंसर हो जाएगा ना। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कुछ, यूनियन ये फाइनल आंसर आ गया। ये दोनों इंटरवल आंसर है, तो दोनों को मर्ज करने के लिए यहाँ पे यूनियन दे दिए। यहाँ पे क्लोज इंटरवल तो समझ में आ रहा है, क्योंकि रूट्स को लेना है, और -∞ और इन्फिनिटी ऑलवेज एक्सक्लूड होता है, राइट।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं हम लोग साइन स्कीम ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ लिखा हुआ सोल्व दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो रेशनल नंबर के बारे में आपको पता है, ए नंबर हैविंग फॉर्म p by q where q not equals to 0 and p and q are integer are called rational number। तो p upon q and q not equal to 0, q not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आपको पहले से पता है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो होल वैल्यू या तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए, जो कि दोनों को इंटरवल में एक्सक्लूड करते हैं। इंटरवल में इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी दोनों को एक्सक्लूड करते हैं। इसीलिए जब भी रेशनल एक्सप्रेशन को सोल्व करो, रेशनल एक्सप्रेशन का साइन स्कीम निकालो, तो डिनोमिनेटर के रूट को एक्सक्लूड करना है। डिनोमिनेटर के रूट को एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड द रूट ऑफ इक्वेशन डी आर इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को 0 करेंगे और उसके रूट्स को हमें फाइनली एक्सक्लूड कर देना है। ये कंसेप्ट है ना। पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? तो हमें बाकी चीज़ें सेम रहेगा, पॉलिनोमियल के ही जैसा। तो हमें इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है, तो इसका रूट निकालेंगे। साइन चेक करने में दोनों का रोल है, एनआर का भी और डी आर का भी, क्योंकि ऊपर में निगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो होल निगेटिव हो जाएगा। ऊपर निगेटिव नीचे भी निगेटिव, होल पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन चेक करने में दोनों एक्सप्रेशन का रोल है, इसीलिए दैट्स वाई दोनों के रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। व्हेन दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से -3, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से -1, इन सब रूट को मैंने नंबर लाइन पे दिखा दिया। किसी एक इंटरवल में साइन चेक कर लेते हैं। 0 पे मैं करता हूँ, तो 0 पे अगर रखें तो यहाँ पे पॉजिटिव देगा। 0 -1, -1 का पावर 5, निगेटिव देगा। ये देखिए 2 - 0, 2 का पावर 7, पॉजिटिव ना। तो ये पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे मैंने निगेटिव कर दिया है, ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आ रहा था, जबकि मैंने यहाँ माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। इट मीन 0 पे हम लोग को मिल जाएगा निगेटिव, तो इस इंटरवल में निगेटिव होगा। अकॉर्डिंगली सब साइन चेंज कर जाएगा। मीन्स इसमें कुछ मिस्टेक अगेन आ गया है, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। राइट? तो देखिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया। 0 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव आएगा, क्योंकि 0 पे ये पॉजिटिव देगा, ये फैक्टर निगेटिव देगा, और 2 - 0, 2 का पावर 7 पॉजिटिव देगा, और ये फैक्टर भी पॉजिटिव ही होगा। तो ऊपर में निगेटिव नीचे पॉजिटिव, होल निगेटिव आ गया। राइट? ये वैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं। 0 पे निगेटिव आ गया सब, तो 0 पे निगेटिव, 0 निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कहीं रहा होगा। इट मीन्स इस इंटरवल में निगेटिव। देखिए 1 यहाँ पे ओटी है, तो 1 के बगल में अपोजिट साइन, प्लस माइनस तो प्लस। 2 यहाँ से आया तो 2 ओटी है, तो 2 के क्रॉस भी अपोजिट, तो प्लस तो माइनस। -3 यहाँ से -3 देखिए, सॉरी -1 ईटी होगा, तो -1 के क्रॉस सेम साइन, तो -1 से पहले निगेटिव है तो इधर भी -3 ओटी पावर में 1 और टाइम्स, तो -3 के क्रॉस अपोजिट। ऐसा कुछ हम लोग को लेना था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव इंक्लूडिंग रूट्स, लेकिन एज पर दिस कंसेप्ट इसके रूट्स को एक्सक्लूड करना होगा। इट मीन्स 2 और -1 आंसर में नहीं होना चाहिए। रूट्स लेना है, इट मीन्स केवल ऊपर वाले के रूट्स को आपको लेना है, नीचे वाले रूट्स को नहीं ले सकते हैं, है ना। एनआर के रूट्स को लेंगे, डीआर के रूट्स को एक्सक्लूड करेंगे। तो -3 को लेना है, -1 को भी इंक्लूड करना है, 2 को एक्सक्लूड करना है, -1 को एक्सक्लूड करना है। पॉजिटिव देखिए इस इंटरवल में है और इस इंटरवल में, तो -∞ to -3, राइट। -3 ऊपर का रूट्स है,
तो -∞ to -3 ओपन क्लोज यूनियन, इसमें भी पॉजिटिव है 1 से 2, 1 ऊपर का रूट से तो 1 लेंगे और 2 डिनोमिनेटर का है तो 2 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 2 एक्सक्लूड हो जाएगा तो 1 से 2 क्लोज ओपन इंटरवल। क्यों ओपन पड़ा है, क्यों क्लोज पड़ा है, ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा और अगर मैं बात करूं बेहतरी के लिए, तो 2 और -1 को एक्सक्लूड करना है तो 2 के ऊपर आप ऐसे कर दीजिए, -1 को एक्सक्लूड करना है तो -1 के ऊपर ऐसे कर दीजिए, ठीक है। 3 को लेना है तो यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए डार्क सर्कल, ओके। ये ओपन सर्कल और 1 को भी इंक्लूड करना है तो 1 के ऊपर ऐसा कुछ हमें लेना था पॉजिटिव, मीन्स ये इंटरवल ऐसे और इस इंटरवल में है ऐसे। अब तो पिक्चर और क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना। और ये दोनों बेसिकली एक ही लाइन है ना, क्योंकि सिंगल इनइक्वलिटी 1 लाइन, दोनों डॉट डॉट से मिला हुआ हो, पहले भी डिस्कस किया था ना। अलग इनइक्वलिटी होता तो डिफरेंट लाइन्स यूज करते, लेकिन सिंगल क्वेश्चन सिंगल इनइक्वलिटी तो सेम लाइन हम लोग का दिया हुआ है, और दोनों को यूनियन से वहाँ पे कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सोल्व 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो कुछ स्टूडेंट इसको अडॉप्ट करता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x ऊपर चला गया, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, मीन्स दैट इज x इज लेस देन और इक्वल टू 1, इट मीन्स -∞ to 1, ये आंसर कर दिया कुछ स्टूडेंट। लेकिन ये रॉन्ग मेथड है, ये सॉल्यूशन ही रॉन्ग है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करें, है ना। इनइक्वलिटी के केस में जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई, या सिंपली ये कहें इनइक्वलिटी के केस में जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें साइन पता होना चाहिए। तो x के बारे में कोई साइन हमें नहीं पता है, x पॉजिटिव है या नेगेटिव ये भी नहीं पता है। तो जब पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है तो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे हम, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये साइन चेंज होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा या नहीं, ये कुछ नहीं पता है हम लोग को। तो इसलिए इस तरह का डिसीजन आप नहीं लेंगे, बिल्कुल रॉन्ग होगा, अब्सर्ड होगा, ये रॉन्ग आंसर है। हम लोग को ये फॉलो करना है, जब भी रेशनल हो, जब भी रेशनल एक्सप्रेशन हो, RHS में आप जीरो करेंगे। तो जीरो करने के लिए RHS में जो भी एक्सप्रेशन है उसको आप लेफ्ट लेके आ जाओ। तो इसको आप लेफ्ट लाएंगे तो 1/x -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, LCM लेंगे तो ऐसा बन जाएगा ना। अब इस एक्सप्रेशन का हमें साइन चेक करना है, इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है, तो दोनों के रूट 0 और 1, 2 पे चेक करते हैं हम लोग। x इक्वल्स टू 2 रखोगे तो 1 - 2 -1/2 निगेटिव आ गया, 2 पे निगेटिव दिया तो 2 इस इंटरवल में है तो ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट साइन, क्योंकि रूट्स जो है OT है हमारा, हम लोग को लेना है पॉजिटिव इंक्लूडिंग रूट्स, तो पॉजिटिव इस इंटरवल में है, रूट्स को भी लेना है, लेकिन डिनोमिनेटर के रूट्स को एक्सक्लूड करना है तो 0 यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा, राइट, और 1 इंक्लूड होगा। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो 0 to 1 ओपन क्लोज इंटरवल, दिस इज फाइनल आंसर। तो इसका खास ध्यान रखिएगा, रॉन्ग मेथड को भी मैंने डिस्कस कर दिया है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सोल्व 1/mod x इज लेस देन और इक्वल टू 1। इन दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पे x था, यहाँ पे mod x है। तो अब ध्यान दीजिए, mod x मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज 0 और पॉजिटिव को देता है, राइट। 0 और पॉजिटिव को देता है तो इट मीन्स मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को दे रहा है, निगेटिव तो कभी देगा नहीं। तो जब ये पॉजिटिव है तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनइक्वलिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो mod x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नहीं कर रहे थे, लॉजिक क्लियर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और x यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं पता है, लेकिन mod x पॉजिटिव है इसीलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसी को अरेंज करके ऐसे लिखे। अब ये रिजल्ट्स को आप ध्यान कीजिए, रिजल्ट्स तो रिमेंबर करने के लिए मैंने बोला था, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आ गया, डायरेक्टली आंसर।
अब इसको इंटरवल में आप ये लिख सकते हैं। ये मेथड 1 शॉर्ट मेथड हो गया, सब में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड, RHS को 0 करना है तो इसको लेफ्ट लेके आगे हम लोग LCM लेंगे तो 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स। अब ये रेशनल एक्सप्रेशन दिख रहा है हम लोग को, तो इसका साइन चेक करना है। तो इसका साइन चेक करना है हमें, दोनों के रूट को नंबर लाइन पे दिखाना होगा ना, तो दोनों के रूट को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो व्हेन NR इक्वल टू 0 तो दिस इक्वल टू 0 करेंगे तो मॉड एक्स इक्वल टू 1, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। व्हेन डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 तो मॉड एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0, ऐसा ही बनेगा। अब साइन स्कीम इज, अब इसका साइन स्कीम हम लोग निकाल लेंगे इस एक्सप्रेशन का। तो दोनों के रूट्स को मैंने नंबर लाइन पे दिखा दिया, -1 0 1, राइट। 2 पे साइन चेक कीजिए तो एक्स इक्वल्स टू 2 रखेंगे आप तो 1 माइनस 2 -1 और नीचे तो पॉजिटिव, तो 2 पे निगेटिव है तो निगेटिव, फिर पॉजिटिव, और 0 बेसिकली इसका रूट है ना। 0 ये इवन फंक्शन मॉड एक्स यहाँ पे है, तो इसीलिए 0 के अक्रॉस सेम साइन रहेगा। फिर -1 OT तो अपोजिट साइन। हम लोग को लेना है निगेटिव, मीन्स ये दोनों इंटरवल में आंसर हो जाएगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये फाइनल आंसर आ गया। तो चीज़ों को समझिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सोल्व 2/3 माइनस मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब यदि अगेन यहाँ पे कोई इसको मल्टीप्लाई करेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस मॉड एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये क्लियर नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे प्लस कर दें तब ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी ये डिसाइडेड नहीं है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव, इसीलिए 4 को लेफ्ट लाएंगे, LCM लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 को इधर लाए तो -4, LCM लिए, ऐसा कुछ आ गया। अब साइन स्कीम में NR एंड DR दोनों के रूट को हमें निकालना होता है, तो इसको 0 करेंगे तो -10 प्लस मॉड एक्स इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से x इक्वल टू +-10 और यहाँ से +-3 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्कीम रूट्स को यहाँ दिखा दिए हैं। 0 पे साइन चेक करते हैं तो 0 पे हमें वैल्यू क्या मिलेगा, इसका साइन चेक करना है ना। यहाँ पे यही फाइनल हम लोग का इनइक्वलिटी है। तो 0 पे -10 प्लस 0 -10, 3 माइनस 0 3, तो -10/3 निगेटिव देगा ना, तो 0 पे निगेटिव हो गया, 0 इन दोनों के बीच में होगा तो निगेटिव, एंड ऑल रूट्स आर OT, ऑल रूट्स आर OT तो मीन्स अल्टरनेट साइन। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इट्स ओके ना। अब हम लोग को लेना लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स नेगेटिव इंक्लूडिंग रूट्स, लेकिन 3 और -3 को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर का रूट्स है। तो नेगेटिव इस इंटरवल में है तो इसको यहाँ दिखा दिए, देखिए यहाँ पे डार्क सर्कल ओपन डार्क, क्लियर है ना। इसी को इंटरवल में -∞ टू -10 यूनियन -3 टू 3 यूनियन 10 टू इन्फिनिटी, दिस इज फाइनल आंसर। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा अगर एडिट कर दें तो ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस मॉड एक्स करने पे क्या आता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने एडिट कर दिया है, माइनस को प्लस कर दिए हैं। तो 3 प्लस मॉड एक्स, अब ये पॉजिटिव दोनों का सम तो पॉजिटिव ही होगा, मीन्स ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने से ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज भी नहीं होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ माइनस था तो इसका साइन क्लियर नहीं हो रहा था, इसीलिए उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किए थे, क्लियर ना, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ आ गया, वेरी सिंपल। इसी को अरेंज करके आप ऐसे किए, 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू
ग्रेटर देन और इक्वल टू -10/4 दैट इज -5/2। अब बताओ, ये भी रिजल्ट में था आपको, मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, x बिलोंग्स टू r, जिसका सॉल्यूशन था। मॉडुलस फंक्शन निगेटिव से ऑलवेज बड़ा होता है ना, ग्रेटर होता है, तो इसका आंसर x बिलोंग्स टू r, r फॉर कैपिटल R फॉर सेट ऑफ रियल नंबर, और इसी को लिख सकते हैं -∞ to ∞ इन ओपन इंटरवल, दोनों सेम ही चीज़ है। इसका सॉल्यूशन ऐसे, तो चीज़ों को आप देखिए कब मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना है, क्या करना है, तो है ना, प्रैक्टिस करने से चीज़ आएगी। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं आप। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें मॉडुलस नहीं है, ये रेशनल एक्सप्रेशन है, लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसका साइन डिसाइडेड नहीं है। तो 1 को लेफ्ट लेके आ गए, एलसीएम लिए, सिंप्लीफाई किए, तो ऐसा कुछ हम लोग को मिल जाएगा, राइट। तो ऊपर वाले का रूट 2x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे, देन x इक्वल्स टू 1/2, और डिनोमिनेटर का रूट 3 आ जाएगा, है ना। 4 पे चेक करते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू 4 रखो, तो 4 × 2 8 - 1 7, पॉजिटिव, 3 - 4 नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, तो 4 पे नेगेटिव आ गया, और ये दोनों रूट ओटी है, तो अपोजिट साइन माइनस है, तो ये प्लस, फिर इधर माइनस, हम लोग को नेगेटिव इंक्लूडिंग रूट्स, तो 1/2 इंक्लूड होगा और 3 एक्सक्लूड होगा, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर का रूट्स है। सो इसको इंटरवल में आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आप, सोल्व 3/2 + x² इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, इस 1 को आप लेफ्ट भी ला सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों का सम पॉजिटिव होगा। तो जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, तो इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है ना। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, 1 यहाँ पे है, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। एक से इसी को अरेंज करके लिखे हैं, सेम चीज़ यहाँ पे है। अब ये रिजल्ट्स को फॉलो करें, है ना, स्क्वायर फंक्शन का रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे, इसको इंटरवल में आप ऐसे लिखते हैं, है ना, प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस हो रखा था। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और इसी के साथ आज के क्लास में हम लोग साइन स्कीम ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड साइन स्कीम ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इनइक्वलिटी इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इनइक्वलिटी इन लॉग फंक्शन डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक्सपो फंक्शन एंड लॉग फंक्शन होता क्या है, उन सब के बारे में कुछ जानकारी हम लोग गेन करेंगे, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट क्लास।